नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बुलेटिन में बिलासपुर से बड़ी खबर की। आरआई के बेटों पर रेप का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, शादी का झांसा देकर गर्भपात कराया। 5 साल पहले आरोपी आदर्श सिंह से पीड़िता की दोस्ती हुई थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में पदस्थ है आरआई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो है आरआई काम करता है। फिलहाल जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरआई के बेटों पर रेप का मामला दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आरआई के बेटों पर रेप का आरोप लग रहा है, क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। देखिए, पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती आज मामला को शिकायत दर्ज कराने सिविल लाइन थाने पहुंची थी, जहां पर उसने सीधे तौर पर कलेक्ट्रेट में रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो भू अभिलेख शाखा में इंस्पेक्टर है, उनके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। न केवल एक बेटे बल्कि दोनों बेटे के खिलाफ लगाया है, जिसमें पुलिस ने 376 का मामला दर्ज कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि भी जो पीड़िता है, पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उस दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया। इसके साथ ही उसे इस बात को लेकर झांसा देकर, जब वो गर्भवती हो गई तो उसे झांसा देकर, शादी करने का झांसा देकर उसका गर्भपात भी कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो फरार जो आरोपी है दोनों भाई, उनकी तलाश कर रही है। एक गंभीर मामला निकल कर सामने आया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ गंभीरता जो है वो पुलिस की ओर से होती है और जो फरार आरोपी है वो कब तक पुलिस गिरफ्त में होंगे। देखिए, जो रक्षा करते हैं आम लोगों की, अगर उन्हीं के नजदीकी ऐसा करें तो कई सवाल उठेंगे ही उठेंगे। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी उमेश, जो इनके बेटे हैं, आखिर क्या उम्र इनकी है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या वो लड़की को पहले से जानते थे, क्या था, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी। देखिए, एक जो बेटा है आदर्श सिंह, उसकी दोस्ती जो है वो उस पीड़िता से लगभग 5 साल पहले हुई थी। दोनों की अच्छी दोस्ती थी और इस बीच दोनों नजदीक आ गए। दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि कहीं ना कहीं दोनों एक साथ घूमने भी जाया करते थे। इसी का फायदा उठाते हुए जो आदर्श ठाकुर है, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसका जो छोटा भाई था, दोनों ही बालिग है, उसके छोटे भाई ने पूरा वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर लगातार दुष्कर्म करते रहे। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है वो पीड़िता ने शिकायत की है। पहले तो पीड़िता को शादी करने का झांसा दिया गया कि वो उसके साथ शादी करेगा, लेकिन शादी ना करके बल्कि उसका गर्भपात कराया। इससे नाराज, इससे पीड़ित जो युवती थी वो आज थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। गरियाबंद में तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तेंदुए की खाल के साथ ही तस्कर दबोचा गया है। पीपरछेड़ी थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, खाल को बेचने की फिराक में तस्कर घूम रहा था। तेंदुए की खाल की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर नंद कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। खाल बेचने की फिराक में ये तस्कर घूम रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और आपको ये भी बता दें, इसका नाम जो है नंद कुमार ठाकुर है, जिसकी गिरफ्तारी फिलहाल हुई है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। गरियाबंद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर तेंदुए की खाल के साथ तस्कर दबोचा गया है। खाल को बेचने की फिराक में यह तस्कर था और खाल की कीमत जो है लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। कांग्रेस के बंद पर बीजेपी ने वार किया है। कांग्रेस के जगदलपुर बंद पर निशाना साधा गया है। पीएम मोदी के दौरे के दिन बंद पर कांग्रेस ने बंद बुलाया है। कल जगदलपुर बंद बुलाया गया है। अरुण साहब ने बंद बुलाने को लेकर कई सारे बयान भी जो हैं उन्होंने दिए हैं। पीएम मोदी के दौरे से कांग्रेस घबराई हुई है, यह भी उनका कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और धमतरी की बात करते हैं, जहां गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह सफाई करके स्वच्छता का ढोल पीट रहे थे।
लेकिन ये सभी नेता गांधी मैदान में बने उस मंच को साफ करना भूल गए जहां कभी खुद गांधी जी ने बैठकर सत्याग्रह किया। किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान उस ऐतिहासिक स्थान पर नहीं गया, जबकि इसी जगह पर आए दिन नेता गांधी जी का फोटो लगाकर आंदोलन करते नजर आते हैं। लेकिन गांधी जयंती के दिन यहां पर गंदगी पसरी थी। नेताओं के इस रवैये से आम जनता में काफी नाराजगी देखी गई। आज के नेताओं को इतिहास की जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं जब खुद देख के आता हूँ गांधी मैदान में, जिस जगह पे गांधी जी बैठे थे, जिस जगह का नाम गांधी मैदान इसीलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, गांधी जी ने वहाँ पे भाषण दिया था। उस जगह पर आज जाले देख रहा हूँ मैं, पूरे का पूरा प्रांगण गंदगी से भरा पड़ा है। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा गांधी के नाम पर स्वच्छता अभियान देश में कई सालों से चल रहा है और आज क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, महात्मा गांधी के नाम पर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग धमतरी में कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं पोछा लगा रहे हैं और उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। एक तरह से राजनीति। लेकिन हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर खुद महात्मा गांधी आकर धरना दिए थे, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ये वो धमतरी का गांधी मैदान है और इसीलिए इस जगह का नाम गांधी मैदान भी है। गांधी जी के नाम पर राजनीति एक चीज़ है, लेकिन गांधी जी के आदर्शों को पालन जमीन पर करना दूसरी चीज़ है। देखिए ये गंदगी यहाँ पर की, गांधी जी के नाम पर स्वच्छता अभियान चल रहा है और जहाँ गांधी जी खुद बैठे थे उस जगह को देखिए, गांधी मैदान। ये सीढ़ी है, मंच बना है, सीढ़ी की हालत देखिए और ये मंच के ऊपर आकर देखें तो गांधी जी की प्रतीकात्मक पेंटिंग बनी हुई है, एक तस्वीर पुरानी सी लटकी हुई, लेकिन हर जगह मकड़ी के जाले यहाँ पर आपको दिखाई दे देंगे। महीनों से यहाँ झाड़ू भी नहीं लगा है, धोने पोछने की बात तो बहुत दूर है। सफाई जहाँ आज होनी चाहिए थी, एक तरह से पवित्र जगह ये कह सकते हैं जहाँ पर गांधी जी खुद आकर बैठे थे, लेकिन ना नगर निगम को, ना राजनीतिक दलों को, ना गांधी जी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वालों को शायद इसकी आज याद भी आई होगी। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि गांधी जी का नाम लेकर राजनीति चमकाना एक और बात है, लेकिन गांधी जी के आदर्शों को जमीन पर सच्चे अर्थों में पालन करना कुछ और ही बात है। देखना होगा इस जगह की याद धमतरी के गांधी भक्तों को, तथाकथित गांधी भक्तों को कब आती है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। राजनांदगांव में कांग्रेस से गांधी जयंती के अवसर पर शहर के जय स्तंभ चौक से भरोसे की यात्रा निकाली। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। यात्रा में पदाधिकारियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और वहीं भाजपा सरकार की असफलताओं को लेकर ये यात्रा निकाली गई। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में भरोसे की यात्रा पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। उसी कड़ी में आज राजनांदगांव विधानसभा का ये भरोसे की यात्रा शुभारंभ हुआ है। कोरबा में गांधी जयंती पर स्थानीय लोगों के साथ दिपका गौरव पथ संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया और गौरव पथ को भारी वाहनों से मुक्त कराने की मांग की। प्रदर्शनकारी दिपका क्षेत्र के गौरव पथ को भारी वाहनों से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों को पुलिस थाने में उठा ले गए। इसी के साथ पंडाल को हटा दिया। समाज सेवी उमा गोपाल ने कहा कि शासन प्रशासन आंदोलनकारियों को डराना बंद करे और असल में अगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए जाने के पक्षधर हैं तो गौरव पथ में भारी वाहन चलाना बंद करें। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि यहाँ पर जो हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि यहाँ पर जो आम जनमानस के लिए जो रोड बनाई गई थी गौरव पथ, उसको निरंतर हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। भारी वाहन से मुक्त जाते हैं, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल आते हैं तो भारी वाहन के जाम से न लेट में स्कूल पहुँचते हैं। अभी पेपर हुआ है तो सब बच्चे बहुत लेट से पहुँचते हैं, जो इधर से आते हैं और कॉलोनी से भी जाते हैं। हमारे घर पंचायत कोंडागांव की बात करते हैं। अपनी मांगों को लेकर स्कूल सफाई कर्मियों ने एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर दी है और इस बार मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा भी की। स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 28 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं।
गौरतलब है कि आंदोलनकारी कलेक्टर दर पर भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं, जिसकी वजह से स्कूलों की सफाई व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। और उधर जगदलपुर में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग समाज ने भी कल बंद बुला दिया है। समाज ने एनएमडीसी के निजीकरण का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और नगरनार स्थित एनएमडीसी इस्पात संयंत्र परिसर में एक सभा की, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि एनएमडीसी का निजीकरण न किया जाए, एनएमडीसी का मुख्यालय वापस बस्तर लाया जाए, जातिगत जनगणना और भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग भी की जा रही है। आज हमारी 4 मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन हो रही है। वो नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण, दूसरा है एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से बस्तर लाने का है और स्थानीय भर्ती में प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए, और चौथा है जातिगत जनगणना। कांग्रेस केंद्र सरकार पर जगदलपुर के नगरनार संयंत्र के निजीकरण की साजिश के आरोप लगा रही है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने जगदलपुर बंद का आह्वान भी किया। कल 3 अक्टूबर को कांग्रेस के आह्वान पर जिले के व्यापारियों ने भी बंद को समर्थन दिया, जिसकी वजह से जिले में कल सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। तो वहीं पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नगरनार संयंत्र को बेचने जा रही है। हम ऐसा होने नहीं देंगे, अगर इसे बेचना है तो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एनएमडीसी के द्वारा नगरनार में स्थापित किए गए इस्पात संयंत्र को विनिवेशीकरण कर रही है। वह बस्तर की भावनाओं के खिलाफ है। बस्तर की जनता ने वहां पे अपनी जमीनों को इसलिए दिया था कि वहां पे सरकारी संयंत्र लगे। एनएमडीसी का संयंत्र लगेगा, लगभग 13-14 हजार से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। बस्तर के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही मोदी सरकार नगरनार संयंत्र को बेचकर। जगदलपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के बंद पर बीजेपी ने वार किया है। कांग्रेस के जगदलपुर बंद पर निशाना साधा। पीएम मोदी के दौरे के दिन बंद पर तंज कसा है। कांग्रेस ने जगदलपुर बंद बुलाया है। अरुण साहब ने बंद बुलाने को लेकर घेरा है। पीएम मोदी के दौरे से घबराई हुई है कांग्रेस। बघेल सरकार का तानाशाही रवैया जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। परिवर्तन महासंकल्प रैली ऐतिहासिक होगी। भूपेश बघेल, दीपक बैज और कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। 4.25 साल में बस्तर को लूटने वाले ये लोग, बस्तर को बर्बाद करने वाले ये लोग, बस्तर के विकास को अवरुद्ध करने वाले लोग, आज जब देश के प्रधानमंत्री सौगात लेकर आ रहे हैं बस्तर के लोगों के लिए, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। बस्तर की हित की चिंता कभी नहीं की। कोई कर रहा है तो उसे बाधा डालने का काम, लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये भूपेश बघेल और दीपक बैज। मिलेट्स यानी मोटा अनाज कई पीढ़ियों से ये भारतीय खानपान का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन धीरे धीरे थाली से गायब होते गए। हालांकि अब सरकार ने मिलेट्स की पौष्टिकता और उसके फायदों को देखते हुए फिर से उसका महत्व लोगों तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन शुरू किया गया, बल्कि समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदी भी की जा रही है। मिलेट कैफे मुंगेली दिखने में ये किसी आम कैफे की तरह ही होगा, लेकिन ये अपने आप में खास है। ये कैफे गवाह है कि कैसे धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ अब मिलेट हब में तब्दील हो रहा है।
एक तरफ सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में मिलेट्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी शासन की इस कवायद में कदम ताल कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी की तस्दीक करता है मुंगेली में शुरू हुआ ये मिलेट्स कैफे। कलेक्टर राहुल देव ने इस कैफे का शुभारंभ किया। इस मौके पर एसपी, डीएफओ और सीईओ सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहां के जायके का स्वाद भी लिया। मिलेट कैफे में खाने के बाद कलेक्टर यहां के मुरीद हो गए और इस कैफे की खूब तारीफ की। पंचायत विभाग की पूरी टीम को, जिला पंचायत को बधाई दूंगा कि उन्होंने फिर के मेहनत करके बहुत कम समय में इतना खूबसूरत, इतना सुंदर जो है स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और मुंगेली वासियों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा स्पेस ये जो है निकल के आया है। ये हमने जो डोसा खाया वो मिलेट का डोसा था, लेकिन खाने में पता नहीं चल रहा था, लग रहा था कि चावल का डोसा है, जो नॉर्मल डोसा होता है। तो ये इनके हाथ की कलाकारी है। जैसा आप जो संचालन के बारे में पूछे, तो ऐसा संचालन जो समूह करेगा तो मुझे नहीं लगता कभी ये पीछे होगा, क्योंकि हाथ का जादू है। मुंगेली में शुरू हुए इस कैफे की पहचान सिर्फ मिलेट्स से ही नहीं है, बल्कि ये कैफे महिला सशक्तिकरण के लिए भी जाना जा रहा है, क्योंकि मुंगेली के इस कैफे का संचालन का जिम्मा जरहा गांव की नारी शक्ति महिला समूह के ही हाथ में है। खाद्य सामानों के साथ में यहाँ जिन बॉटल्स में पीने का पानी मिलेगा वो भी महिला समूहों ने ही तैयार की है। इसे अपने को आगे लाभ करके, इसके पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि कोरबा गए थे, वहाँ से कुछ देखते सीखे हमको समझ में आया। उसके हिसाब से फिर हमको लगा कि हमारे समूह आगे बढ़ेगा करके हमने अपने समूह के माध्यम से इसको रेस्टोरेंट मतलब उद्घाटन कर दिए हैं आज। इसके हम लोग चाहते हैं कि महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं आगे बढ़ें। मुंगेली में सी मार्ट के ऊपर बने इस मिलेट्स कैफे में आने वाले लोगों को कोदो कुट की रागी से बने इडली, डोसा, पुलाव, चीला और चाउमीन जैसे कई व्यंजन परोसे जाएंगे, जो स्वाद में बेहद लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इसके अलावा मिलेट्स कैफे का इंटीरियर डेकोरेशन, बढ़िया फर्नीचर, लाइटिंग और साज सज्जा भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रही है। नई इडली और डोसा ऑर्डर किया था, काफ़ी ऑर्गेनिक है और मुंगेली के लिए पहला नवाचार है, तो काफ़ी सराहनीय प्रयास है। आइटम तो हमने वही खाया है, वैसे देखने को इडली डोसा, लेकिन यहाँ पे इडली डोसा का जो टेस्ट था, उसमें जो यूज़ किए गए ऑर्गेनिक मटेरियल थे वो बिल्कुल हटके थे। वो आप देख कर समझ जाएंगे, और खासकर सांभर का इडली का टेस्ट। मुंगेली मिलेट्स कैफे एक ऐसी काबिले तारीफ पहल जो एक पंथ दो काज के मुहावरे को चरितार्थ कर रही है। इस कैफे से मिलेट्स को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही महिलाओं को आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेली। चुनाव जीतने के साथ ही नेताओं के वादे हवा हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही राजनांदगांव के किसान संघों के साथ हुआ। दरअसल जिला किसान संघ ने कांग्रेस के खिलाफ वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को बोनस देने का वादा किया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। चुनाव नजदीक है, किसान संघ चुनावी सरगर्मी का फायदा उठाकर अपना भुगतान पूरा करना चाहती है। इसीलिए किसान संघ ने जिला भर में बोनस सत्याग्रह निकाला और अपने वादे पूरे करने का दबाव बना रहे हैं। किसान संघ आचार संहिता से पहले वादे पूरे करने के लिए कांग्रेस से कह रहे हैं। और अब बात जगदलपुर की, जहां पुलिस टीम के साथ बदतमीजी करने वाली 2 युवतियों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बदतमीजी करने वाली लड़कियों पर आरोप है कि वो नशे में धुत होकर ड्यूटी में तैनात पुलिस टीम से बहस और बदतमीजी कर रही थी। जिन पुलिस वालों से लड़कियों ने बदतमीजी की थी, वो पुलिस वाले गणपति विसर्जन के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। खबर जशपुर के कलिया गांव से है, जहां वन विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की इमारती लकड़ियां जब्त की हैं। दरअसल वन विभाग की टीम को यह सूचना मिली थी कि कलिया गांव के कई लोग जंगल से कीमती लकड़ियां काटकर उसे बेचने की फिराक में है। सूचना पर वन विभाग की टीम 4 टीमों ने रेड मारकर कीमती लकड़ियों का जखीरा बरामद किया।
हम लोग रेंजर साहब को लगाए तो बोले हम लोग तो तुरंत आ गया, मैं तो आएंगे अभी तो। और आइए बारी है 25 सेकंड में खबर देखने की। जगदलपुर में पीएम मोदी की जनसभा की तैयारी पूरी, कल बस्तर में भरेंगे हुंकार, जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी के दौरे के बाद आ सकती है छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट, 30 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम की हो सकती है घोषणा, 21 कैंडिडेट की जारी हो सकती है पहली सूची। दुर्ग के पाटन में भरोसे का सम्मेलन, बुलेट पर सवार होकर शहर में निकले बघेल, कार्यकर्ताओं से सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। कांकेर में कांग्रेस ने निकाली भरोसा यात्रा, अमोड़ा से कुलगांव गांधी ग्राम तक निकाली बाइक रैली, सरकार के विकास और योजनाओं का किया जा रहा प्रचार प्रसार। राजनांदगांव में गांधी जयंती पर निकली कांग्रेस की भरोसा की यात्रा, शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली यात्रा, पदाधिकारियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बिलासपुर से निकली कांग्रेस की भरोसा यात्रा, कांग्रेस की नीतियों और एकजुटता का संदेश देने के लिए निकली यात्रा, 15 साल की भाजपा सरकार की विफलताओं को यात्रा के जरिए गिनाया। भरोसे का सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़त, मुंगेली में कुर्सी के लिए कार्यकर्ताओं में मारामारी, तो पेंड्रा में दावेदारों के 2 गुट भिड़े। बिलासपुर में कांग्रेस नेता शेरू असलम की सरेआम गुंडागर्दी, भरे बाजार में चलाई गोली, किसानों को भी धमका चुका है यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष शेरू। गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, खाल को बेचने की फिराक में घूम रहा था तस्कर, पकड़े गए खाल की कीमत करीब 4 लाख रुपए। जशपुर में तालाब में तैरती मिली युवक की लाश, बीते 2 दिनों से लापता था मृतक युवक, पत्थलगांव थाने के बालाझार की घटना। बलरामपुर में सांप के काटने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमदरी का यह मामला। अंबिकापुर में उड़ीसा के व्यापारी से हुई 46 करोड़ की ठगी, जालसाजों ने सस्ती कीमत पर सामान दिलाने का झांसा देकर ठगा, यूपी के ओबरा से पकड़ा गया एक ठग, बाकियों की तलाश जारी। रायपुर में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने बाइक रैली निकालकर शुरू की भरोसा यात्रा, पार्टी की नीतियों और एकजुटता का दिया संदेश, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 15 साल से बीजेपी सत्ता में होते हुए भी जनता के कार्यों में विफल रही। कोंडागांव में कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में निकाली गई कांग्रेस की भरोसा यात्रा, सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल, कैबिनेट मंत्री बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते आए नजर। दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में कांग्रेस ने निकाली भरोसा यात्रा, नगपुरा से निकली ये भरोसा यात्रा रिसाली में होगी खत्म, यात्रा में पार्टी कार्यकर्ता हो रहे शामिल। मुंगेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस जिला प्रभारी और नगरपालिका अध्यक्ष आपस में भिड़े, मंच पर रखी कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिलासपुर में गणपति विसर्जन के दौरान हुई मारपीट, पीड़ितों ने एसपी दफ्तर का किया घेराव, पिटाई करने वाले बदमाश अब तक फरार, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिलासपुर में खनिज विभाग के जवान ने ट्रैक्टर मालिक को जड़ा थप्पड़ जड़ने के बाद लूटा ड्राइवर का फोन, घटना के बाद कैमरे में सिगरेट पीते नजर आया जवान, ट्रैक्टर मालिक ने दर्ज कराई शिकायत। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राउंड अप के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।